माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की उपाधि प्राप्त है, इस पर्वत की चोटी पर अनेक पर्वतारोही चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। आखिर माउंट एवरेस्ट कहाँ मौजूद है, इसकी खोज और नामकरण कब हुई, इस पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम पर्वतारोही कौन थे, आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में माउंट एवरेस्ट के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत क्षेत्र के मध्य स्थित पर्वत शिखर है, साल भर बर्फ से ढके रहने वाले माउंट एवरेस्ट का अधिकांश भाग नेपाल हिमालय में स्थित है। ब्रिटिशों द्वारा 19वीं शताब्दी से ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को खोजने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में ब्रिटिशों के द्वारा हिमालय की पर्वत चोटियों का सर्वे किया गया। इसे 1802 में शुरू किया गया था, जिसे ट्रिग्नोमेट्री सर्वे कहा गया। इसका अर्थ यह था कि भारत समेत उत्तर दिशा में जितने भी पर्वत की चोटियां होंगी, उनका वैज्ञानिक तरीके से मापन किया जाएगा। हिमालय सदियों से ही नेपाल के जनजीवन का अहम हिस्सा रहा है। नेपाल में रहने वाली शेरपा जनजाति इस स्थान की मूल निवासी मानी जाती है, जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। ब्रिटिशों के द्वारा सर्वप्रथम सन 1830 में माउंट एवरेस्ट को मापने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय नेपाली सरकार और ब्रिटिशों के संबंध अच्छे नहीं थे और सन 1815 में एंग्लो नेपालीज वार के कारण नेपाली सरकार ब्रिटिशों पर भरोसा भी नहीं करती थी। यही कारण था कि नेपाल सरकार ने ब्रिटिशों को माउंट एवरेस्ट मापने का परमिशन नहीं दिया, लेकिन ब्रिटिश भी अपने जिद पर अड़े रहे और उन्होंने तिब्बती एरिया से माउंट एवरेस्ट को मापने का प्रयास किया। सन 1830 से 1843 तक ब्रिटिश इंडिया के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को मापने में भागीदारी निभाई थी। इसी दौरान उन्होंने एवरेस्ट मापन में सभी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायर होने के पश्चात इस मिशन की कमान एंड्रयू वॉ ने संभाली। सन 1856 में मापन कार्य को पूर्ण किया गया। सन 1856 में पूर्ण एवरेस्ट मापन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,840 मीटर यानी 29,002 फुट थी। उस समय इस चोटी का नाम पीक XV था। सन 1865 में इस चोटी का नाम जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। हालांकि नेपाल की स्थानीय जनता को ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया यह नाम माउंट एवरेस्ट पसंद नहीं था, इसलिए आज भी वहां की जनता इसे सागरमाथा के नाम से पुकारती है। सागरमाथा जिसका अर्थ होता है सागर का मस्तक। अगर हिमालय के भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यह पर्वत की चोटी सच में सागर के मस्तक समान प्रतीत होती है। यह नाम नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य द्वारा सन 1930 में दिया गया था। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। इसी तरह संस्कृत भाषा में इसे देवगिरी पर्वत से संबोधन किया गया है। ब्रिटिशों के चोटी मापन के पश्चात भी विभिन्न समय अंतरालों पर इस चोटी की ऊंचाई को मापने का प्रयास किया गया है। इसे सन 1954 में भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा मापा गया था, तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर दर्ज की गई थी। लेकिन सन 2020 में चीन और नेपाल की सरकार के संयुक्त अभियान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापा गया। इस मापन के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, मतलब यह 1954 में मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर अधिक है। हिमालय का एक बड़ा हिस्सा होने के कारण माउंट एवरेस्ट का अधिकांश भाग ठंडा रहता है। अधिक ऊंचाई की वजह से इसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिससे पर्वतारोहियों को क्लाइंबिंग के टाइम में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मई जून के महीने में नॉर्थ एरिया में गर्मी बढ़ जाने से यह क्षेत्र जेट स्ट्रीम धाराओं की प्रबलता होने के कारण अन्य मौसम की तुलना में गर्म हो जाते हैं और यह जलवायु पर्वतारोहियों के लिए काफी अच्छी होती है। जबकि शीतकाल में बर्फीले तूफान चलते हैं, जिनकी
गति लगभग 200 से 300 किलोमीटर पर आवर होती। काफी हाइट में होने के कारण यहाँ पे प्लांट में डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है और कुछ ही जीव जैसे याक या पोलार बियर जो अपने शरीर के ताप को कंट्रोल कर सकते हैं वे ही यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना सभी पर्वतारोहियों के लिए एक सपना पूरा करने जैसा होता है। प्रत्येक पर्वतारोही अपने लाइफ में एक बार माउंट एवरेस्ट की दुर्गम चोटी को पार करने की ख्वाहिश जरूर रखता है। यही कारण है कि हर साल हजारों पर्वतारोही इस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजबूत और एक्सपीरियंस पर्वतारोही इस पर सफल हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को अपने बॉडी को एवरेस्ट के जलवायु के अनुसार ढालना पड़ता है, जैसे कि ऊंचाई के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करना और हाई एल्टीट्यूड पर लो लेवल ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करना, इन सभी के लिए उन्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। साथ ही मेडिकल प्रशिक्षण के पश्चात सभी पर्वतारोही को नेपाल सरकार से परमिशन लेटर प्राप्त करना आवश्यक होता है। उन्हें क्लाइंबिंग के समय उपयोगी सामान जैसे स्नो बूट, नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन टैंक, हुक, स्पेशल सूट, ग्लास और कैंपिंग के अतिरिक्त कुछ जरूरी सामान साथ होना आवश्यक होता है। यहाँ के स्थानीय निवासी पर्वतारोहियों की सहायता भी करते हैं। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर सक्सेस के लिए ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर के द्वारा 1920 से ही प्रयास किए जा रहे थे, परंतु विभिन्न मुश्किलों के कारण कोई भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को लंबे समय तक जीत नहीं पाए। माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई का पहला सफल प्रयास 1953 में पूर्ण हुआ, जब 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवं नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे के द्वारा एवरेस्ट शिखर का सफल आरोहण किया गया। Saved his friend and colleague from a fatal fall. Tenzing and I have been climbing together a good deal, and I think we've become a fairly happy pair. And this. सधैँभरि खुसी छ, सधैँभरि राम्रै छ। He's very happy. माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुल चढ़ाई करने वाली पहली महिला जापान की जुनको तबाई है, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतेह किया था। साथ ही पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद से सैकड़ों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा गाड़ चुके हैं। आज के दौर में पर्वतारोहियों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर नेपाल सरकार द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्वतारोहियों की संख्या को निश्चित किया जा रहा है, जो कि माउंट एवरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए एक सराहनीय कदम है। उम्मीद करता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर बनी हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।